हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लासिक ज्योग्राफी को। और इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं कि इसमें सारे के सारे कंसेप्ट करते हुए जितने भी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उन सारे को देखते हुए बिना स्किप किए हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट दे रखा है ये है हमारा फुल मून एंड द न्यू मून। फुल मून जिसे पूर्णिमा भी कहते हैं और न्यू मून जिसे अमावस्या भी कहते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमारा मून साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मून साइकिल कैसे काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सन होता है, सन क्या होता है, हमें लाइट देता है। सन क्या है, हमारा लाइट देता है। जस्ट इमेजिन दिस इज सन एंड सन से हमें यहाँ से लाइट आ रहा है। अब जब मून का पोजीशन अर्थ और सन के बीच में हो, जब मून का पोजीशन अर्थ एंड सन के एग्जैक्ट बीच में हो, तो वो हमारा क्या होता है, न्यू मून कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम न्यू मून कहते हैं। न्यू मून क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मून होता है हमें विजिबल नहीं होता है, ये हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता है। और धीरे धीरे इसका पोजीशन क्या होता है, हमारा चेंज होते जाता है और मून हमें धीरे धीरे और बड़ा दिखाई देना चालू होता है। एक टाइम पे हमारा पूरा मून जो दिखाई देता है, पूरा का पूरा मून दिख रहा है, वो क्या होता है, हमारा फुल मून होता है। फुल मून होता है। और ऐसे ही मतलब धीरे धीरे फिर क्या होता है, हमारा इसका जो विजिबिलिटी होती है अर्थ से, ये धीरे धीरे कम होते 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 फिर हमारा ये मून इनविजिबल हो जाता है, जो कि फिर न्यू मून हो जाता है। तो ये हमारा मून साइकिल ऐसे ही चलता है। तो मून साइकिल में सबसे पहले जब हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिख रहा है, कंप्लीट इनविजिबल है या बहुत कम पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा न्यू मून होता है। न्यू मून से जैसे जैसे हम यहाँ पे टर्न आगे बढ़ेगा, ये जैसे जैसे अर्थ को रिवॉल्व करेगा तो आगे जाएगा, तो वो क्या होता है, हमारा वैक्सिंग क्रेसेंट होता है। वैक्सिंग क्रेसेंट होगा। फिर यहाँ पे जब सन मून और अर्थ, यहाँ पे मून है हमारा, ये हमारा अर्थ है और इधर हमारा सन है, जब ये 90 डिग्री बनाता है तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है। फिर ऐसे ही आगे टर्न होगा तो ये हमारा क्या होगा, हमारा वैक्सिंग गिवॉस होगा। फिर हमारा फुल मून होगा। फिर वहाँ पे हमारा ऐसे टर्न होते जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, मून की विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ते बढ़ते फुल मून हो जा रहा है। और फिर हमारा क्या हो रहा है, मून की विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। तो जब कम होती है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा वेनिंग चालू हो जाता है। पहले क्या था, हमारा वैक्सिंग था। फिर हमारा क्या हो रहा है, वेनिंग चालू हो रहा है। तो जब यहाँ पे फुल मून से विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेनिंग गिवॉस हो जाता है। फिर जब उसकी विजिबिलिटी और कम हो जाती है, फिर 90 डिग्री एंगल बनाता है मून, सन और अर्थ, तो फिर वहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा थर्ड क्वार्टर हो जाता है। फिर वेनिंग हमारा क्रेसेंट होता है, फिर हमारा न्यू मून स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्या होता है, मून साइकिल ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे जो फुल मून होता है, फुल मून को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा भी कहते हैं। फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने में जो फुल मून होता है सिर्फ हमें एक बार दिखाई देता है, जो कि न्यू मून से लगभग 15 दिन के बाद हमें दिखाई देता है। जब न्यू मून अगर 1 तारीख को किसी मंथ में 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 1 डेट को स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो फुल मून होगा कब हमें विजिबल होगा, हमारे 15 मंथ के 15 तारीख को हमें दिखाई देगा। फिर हमारा जो न्यू मून है, न्यू मून को क्या कहते हैं, हम अमावस्या भी कहते हैं। न्यू मून हमें कब होता है, ये जब क्लियर नाइट होता है, कंप्लीट नाइट होता है, एकदम क्लियर नाइट होता है, तो हमें मून विजिबल नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या को ही न्यू मून कहते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, तो ये हमारा पूरा मून का कंसेप्ट हो गया। ये हमारा फुल मून, न्यू मून, मून साइकिल हो गया। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है वो है हमारा क्या, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या कहते हैं, हम इसको देखते हैं। तो कोई भी हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कोई भी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होता है, हमारा सेलेस्टियल बॉडी होता है। जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में जो भी आपको ऊपर चमकता हुआ दिखाई देता है वो सारे क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं, जो कि काफ़ी गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। और उनके पास अपना हीट एंड लाइट होता है, तो उनको क्या कहते हैं, हम स्टार कहते हैं। स्टार क्या होता है, हमारा कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि काफ़ी बिग और हॉट है, गर्म है, जो कि गैसेस से बना हुआ है, उसके पास अपना हीट एंड लाइट होता है, वो स्टार होता है। स्टार के एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा सन हो जाएगा। सन की हमारा क्या है, स्टार है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या, हमारा कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जब भी नाइट स्काई में आप देखते हो कि बहुत सारे पैटर्न फॉर्म होते हैं स्टार्स के, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जिसके पैटर्न फॉर्म होते हैं, नाइट स्काई में आपको दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमारा क्या हो सकता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन हो जाता है, जिसको बिग बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 तारों से हमारा बना हुआ है, ठीक है। सप्त 7, इसको ऋषि सेजेस भी कहते हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टलेशन है, उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, ये सारे के सारे एक ही कॉन्स्टलेशन है जो कि 7 तारों से हमें बने हैं। अब इन्हीं कॉन्स्टलेशन के माध्यम से, अब इसे बिग बियर क्यों कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो हमारा सप्तऋषि है, उर्सा मेजर है, इसमें 7 स्टार्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बियर की आकार को
मतलब क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको बिग बियर भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये हमारा ये कंस्टलेशन है, उर्सा मेजर कंस्टलेशन है, तो इसके जो आगे वाले, इसके आगे के जो हमारे 2 स्टार हैं, इसको अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसके जस्ट सामने हमें एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखता है, बहुत ब्राइट स्टार दिखता है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारा नॉर्थ स्टार कहते हैं। नॉर्थ स्टार को भी पोल स्टार भी कहते हैं। एंशिएंट टाइम में जब देखें तो एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने के समय में जो लोग होते थे अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए रात के समय ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार के माध्यम से वो अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे। और ये जो नॉर्थ स्टार है या पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। ये जो नॉर्थ स्टार और पोल स्टार है ये हमेशा क्या होता है, ये सेम पोजीशन में ही रहता है स्काई के। जैसे सन के चारों तरफ जो अर्थ हमारा रिवॉल्व होता है तो इसका पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला जो कंसेप्ट हमारा क्या है, प्लैनेट है। प्लैनेट क्या होता है, कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का अपना लाइट नहीं होता है, ना हीट होता है, ना उनका अपना हीट होता है, ना लाइट होता है। उनको क्या कहते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। वो लीड करते हैं, टिमटिमाते हैं, वो लाइट ऑफ स्टार, बाय द लाइट ऑफ स्टार, यानी कि किसी और की लाइट, स्टार की लाइट लेकर वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा प्लैनेट होता है। जो प्लैनेट शब्द है, प्लैनेट वर्ड है, वो किससे, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स प्लैनेट की एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे क्या है, हमारा प्लैनेट के एग्जांपल है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। अगला क्या है हमारा कंसेप्ट, सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। सैटेलाइट जब भी कोई चीज़, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो सन, जैसे कि इमेजिन कीजिए ये हमारा क्या है, हमारा सन है। सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, हमारा सैटेलाइट, सॉरी, सन के चारों तरफ हमारा कौन रिवॉल्व कर रहा है, हमारा प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या है, हमारा प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। और ये अगर कोई प्लैनेट है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ के यहाँ पे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, प्लैनेट को चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे, तो ये क्या होता है, हमारा सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है क्या हमारा मैन मेड, जिसको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, मैन मेड सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, जो कि इकलौता सैटेलाइट है हमारा अर्थ का, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जो हमारे ये आउटर प्लैनेट का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके जो चारों तरफ है ये क्या है, हमारा एक रिंग सैप फॉर्म होता है, रिंग सैप हमारा फॉर्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा जुपिटर हो गया, ये जुपिटर हो गया, तो इसके जो चारों तरफ जैसे कि हमारा ऑर्बिट होता है ना, वैसे ही चारों तरफ इसके क्या है, हमारा रिंग सैप ऐसे हमारा फॉर्म होता है। ऐसे ही सैटर्न में भी है, यूरेनस में भी है, ठीक है। बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज, ये जो रिंग है, रिंग क्या है, हमारा बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज है, जो छोटे छोटे जो डेब्रीज हैं उसका ये बेल्ट फॉर्म होता है। मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, इसको टेलीस्कोप के माध्यम से हम देख सकते हैं अर्थ से। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम क्या कहता है कि जो सन है, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट की संख्या कितना है, हमारा 8 है। जो सैटेलाइट हो गए, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, हमारा सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, सोलर सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। और इसको सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, सोलर फैमिली भी कहते हैं। इसका जो हेड है वो कौन है, हमारा सन है, सन एज अ इट्स हेड। सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन है, जो कि सन हमारे बीच में होता है, जो कि सन हमारा क्या है, हमारा बीच में है, और उसके चारों तरफ क्या है, हमारा प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट के बाद। जो हमारा 4 इनर प्लैनेट है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मार्स के बाद क्या है, हमारा एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, जो कि मतलब ये छोटे छोटे, मतलब छोटे बड़े सारे मिक्स ये स्टोन होते हैं जो इसके चारों तरफ ये भी रिवॉल्व करता है। उसके बाद हमारा आउटर प्लैनेट में हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून भी हमारा रिवॉल्व कर रहा है। तो जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है वो क्या होता है, हमारा इनर प्लैनेट कहते हैं, उसे हम इनर प्लैनेट कहते हैं। ये क्या होता है, वेरी क्लोज टू द सन होते हैं, एंड दे आर मेड ऑफ रॉक्स, ये सारे के सारे रॉक से बने हैं। और हम बात करें तो जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो बाहर की प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या हमारा आउटर प्लैनेट है, जो कि बहुत बहुत दूर है सन से, और ये ह्यूज प्लैनेट है, काफ़ी बहुत विशाल प्लैनेट है, जो कि गैसेस एंड लिक्विड से बने हुए हैं। अगर इसकी फिक्स मतलब ये बात की जाए तो ये कौन सा प्लैनेट, यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं सारे सारे प्लैनेट के। तो इनमें अगर बात की जाए तो जो मरकरी है, मरकरी को एक राउंड यानी कि सन के एक राउंड रिवॉल्व करने में कितना समय लगता है, हमारा 88 डे लगता है। और मरकरी जो ये है अपने फिक्स्ड
फिक्स्ड एक्सिस पे, जैसे कि जितने भी प्लैनेट होते हैं, जितने भी प्लैनेट है, जस्ट इमेजिन ये हमारा जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ ये क्या है हमारा प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए ये पोजीशन में हमारा रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोई प्लैनेट है, ये कोई भी प्लैनेट हो गया, सारे के सारे प्लैनेट जो है अपने एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्सिस है, एक्सिस पे भी क्या हो रहा है हमारा रोटेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे क्या है हमारा रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, तो जो इसको स्पिन कर रहे हैं, तो स्पिन करने का जो टाइमिंग है मरकरी का, मरकरी को स्पिन करने का टाइमिंग जो यहाँ पे दे रखा है वो कितना है 59 डे, 59 डेज पे वो खुद को स्पिन कर रहा है अपने पोजीशन पे, अपने एक्सिस पे। वैसे ही इस पे नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, मून्स की संख्या क्या है हमारा 0 है। वेनस एक राउंड सन के कितने समय में लगाता है 255 दिन में रिवॉल्व कर पाता है सन को, और 243 दिन में ये खुद को अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। इस पे मून की संख्या कितनी है 0 है, मून है ही नहीं यहाँ पे, नेचुरल मून अर्थ है। अर्थ को एक राउंड लगाने में, सन को एक राउंड लगाने में 365 दिन लगते हैं, और एक बार स्पिन करने में, अपने एक्सिस पे स्पिन करने में एक दिन में ये स्पिन कर लेता है, जो कि 24 घंटे में स्पिन कर लेता है। स्पिन करने से ही हमारा क्या होता है डे एंड नाइट होता है। यहाँ पे अर्थ पे एक ही मून है, मून कौन सा है हमारा, ये मून एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है जो कि क्या है हमारा, उसका नाम ही मून है। उसके बाद जो मार्स है, मार्स क्या है 687 डेज में वो अर्थ को, सन को रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और खुद को रोटेट करने के लिए भी ये भी एक ही दिन लेता है। इस पे नंबर ऑफ मून्स कितने हमारा 2 है। जुपिटर जो है 11 साल 11 महीने लेता है अर्थ को, सन को रिवॉल्व करने में। अगर बात की जाए जुपिटर को खुद को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में कितना समय लगता है, तो 9 घंटे 56 मिनट लगता है। इस पे जो मून की संख्या वो क्या है हमारा 53 है। सैटर्न की बात की जाए तो सबसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 29 साल 5 महीने लेता है सन को ऑर्बिट करने में, रिवॉल्व करने में, और स्पिन करने में 10 घंटे 40 मिनट लेता है। इसमें भी मून की संख्या क्या है हमारा 53 है। यूरेनस की बात करें तो 84 साल लेते हैं, 84 ईयर्स लेता है अर्थ सन को रिवॉल्व करने में, और रोटेट करने में अपने एक्सिस पे 17 घंटे 14 मिनट ले रहा है। एंड नंबर ऑफ मून्स कितने हमारा 27 है। नेपच्यून की बात करें तो 164 दिन, जो कि सबसे ज्यादा समय ले रहा है सन को रिवॉल्व करने में, और अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए ये 16 घंटे 7 मिनट ले रहा है। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं हमारा 13 है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किसका कितना समय है, तो इस चीज़ की इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है यूपीएससी, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे ये जो फैक्ट यहाँ पे दे रखा है इसको शॉर्ट में टेबल में हमने डाल रखा है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का कंसेप्ट रहा। सन, अब हम सिर्फ सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सन क्या है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन को क्या बोला गया है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि एक बहुत ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, एक बहुत ही ह्यूज एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, जो कि प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। सन जो होता है पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, और इसका जो ये एक ऐसा फोर्स डालता है जिसकी वजह से मतलब सारे के सारे जो प्लैनेट है इसको अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे इसको रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, सन जो होता है हमारा सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट होता है। ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हमसे काफी दूर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। जो यहाँ पे सन है, सन जो है एक सोल वर्ड से बनाया गया है। मतलब ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम हमारा एक सोल वर्ड से बनाया गया है, जो कि रोमन माइथोलॉजी में इसको सन गॉड भी कहते हैं। सोलर का मीनिंग होता है कि रिलेटेड टू द सन। अगला जो हमारा ये एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंग्लिश, जो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। वैसे ही सेम यहाँ पे दे रखा है जियो प्लस लॉजी। यहाँ पे क्या हो गया, जियोलॉजी जो हो रहा है स्टडी ऑफ अर्थ की बात करता है, जियोमेट्री जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ द अर्थ की बात करता है, एंड जियोइड क्या होता है रिसेम्बलिंग द सैप ऑफ द रिसेम्बलिंग द सैप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। ऐसे ही कुछ और यहाँ पे दे रखा है, एक और फैक्ट दे रखा है, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड द मूवमेंट आर देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, जो भी यूनिवर्स की सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी कर रहे हैं, उनके मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। आर्यभट्ट एंशिएंट टाइम के पहले एस्ट्रोनॉमर हैं हमारे इंडिया के, जिन्होंने बताया था कि मून एंड द प्लैनेट साइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से मून और प्लैनेट साइन करते हैं। ये किसने बताया, हमारा आर्यभट्ट ने। अब अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, प्लैनेट है। प्लैनेट में जो हम पढ़े हैं अभी तक, जो हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा, वो क्या है, हमने 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ा। पहला क्या था, मरकरी, दूसरा वेनस, फिर तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक कंसेप्ट हमेशा यहाँ पे ध्यान रखने लायक है कि जो मार्स से पहले है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है हमारा, ये चारों के चारों ये हमारा क्या है, इनर प्लैनेट है। ये क्या है हमारा, इनर प्लैनेट है। ठीक है,
और इसकी बात करें, यहाँ पे हम जुपिटर की बात करें, सैटर्न की बात करें, यूरेनस की बात करें, नेपच्यून की बात करें, ये सारे हमारे क्या है, हमारा आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट इसको क्यों बोलते हैं, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर के प्लैनेट है, वो सारे के सारे आउटर प्लैनेट होते हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर के प्लैनेट है, वो सारे हमारे इनर प्लैनेट हैं। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, जो भी प्लैनेट होते हैं वो सारे के सारे अपने फिक्स्ड पाथ पे, जो कि इलोंगेटेड होता है, उसके फिक्स्ड पाथ पे क्या करते हैं, हमारा रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। और जिस फिक्स्ड पाथ पे ये रिवॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी जो होता है सबसे नियरेस्ट है सन के, जो कि सिर्फ 88 दिन लेता है एक रिवॉल्व करने में, ये अपने राउंड को कंप्लीट करने में सिर्फ 88 दिन लेता है। वेनस, जो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि वेनस इज कंसीडर्ड एज अ अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो साइज एंड सैप है वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के सैप एंड साइज से काफ़ी सिमिलर मिलते हैं, इसलिए इसको अर्थ ट्विन कहते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, टिल। अभी जो हम देख रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में हम 8 प्लैनेट को देख रहे हैं, लेकिन पहले 8 प्लैनेट नहीं, हम पहले 9 प्लैनेट को मानते थे। टिल अगस्त 2006 प्लूटस वाज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। पहले हम प्लूटो को भी हम प्लैनेट मानते थे, लेकिन इसको 2006 में इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और एज अ सीरीज, जो भी एक सीरीज को और प्लूटो को 2003 में एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। सीरीज क्या है हमारा, सीरीज जो है हमारा एक एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट दिख रहा है, इसमें एक सबसे जो बड़ा स्टोन है, सबसे जो बड़ा पत्थर है, वो क्या है, हमारा सीरीज होता है। सीरीज है जिसको पहले हम ड्वार्फ प्लैनेट का इसको दर्जा दिया गया है। और जो हमारा प्लूटो है, नेपच्यून के बाहर एक और बेल्ट, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट है वैसे ही एक और बेल्ट ऐसे रिवॉल्व करते हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। और इस बेल्ट के अंदर जो हमारा है, ये क्या है, हमारा प्लूटो है। इस बेल्ट के अंदर हमारा क्या है, प्लूटो है। तो प्लूटो और जो सीरीज है, इसको हम क्या करते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट का इसको दर्जा दिया गया है। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, हमारा अर्थ है। अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये क्या है, हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। एंड इन साइज की बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। जैसे कि हमने बात की तो सबसे बड़ा क्या है, हमारा जुपिटर है, दूसरा सैटर्न है, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून एंड पांचवा क्या है, हमारा अर्थ है। अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स आता है, मार्स के बाद वेनस आता है, वेनस के बाद सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, हमारा मरकरी है। दैट इज वाई इट्स सैप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जो अर्थ का जो सैप है, अर्थ के सैप को जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक सैप होता है, अर्थ लाइक सेफ होते हैं। ये जो अर्थ जो है एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। ये ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, इसके पास वाटर एयर है, जिसकी वजह से क्या है, ये अर्थ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस से अगर देखा जाए तो अर्थ अपीयर्स ब्लू। जो अर्थ हमें दिखाई देता है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि इसके 2/3 जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, हमारा मून है। मून क्या होता है, ये ओनली सैटेलाइट है हमारा अर्थ का, जिसका जो डायमीटर है 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का डायमीटर का 1/4 क्या है, हमारा डायमीटर मून का डायमीटर है। और ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर अवे है एंड मूव अराउंड द अर्थ इन 27 डे। जैसे कि हमने बात किया था कि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट क्या होता है हमारा, ये जो अर्थ हो गया, अर्थ के चारों तरफ ये क्या करता है, हमारा रिवॉल्व करता है। तो जो इसको एक रिवॉल्व करने में जो इसको समय लगता है वो 27 डेज लग रहा है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और जो मून है, मून को रिवॉल्व करने में, जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, सॉरी ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ यहाँ पे हमारा एक मून क्या है, हमारा रिवॉल्व कर रहा है। मून यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। और मून जो है, ये जो मून है, मून अपने एक्सिस पे भी ये क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर रहा है। अपने एक्सिस पे भी क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट करने में जो समय ले रहा है, ये कितना दिन ले रहा है, 27 डेज ले रहा है, 27 डेज ले रहा है। और 27 डेज में ही ये रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है। दोनों को टाइम लेने में इसका कितना समय लग रहा है, हमारा 27 डेज। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, जो मून है, मून पे क्या है, हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना तो एयर है ना ही वाटर है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, जो मून है, मून के पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, डिप्रेशंस हैं, जिसकी वजह से जो मून के सरफेस पे क्या होता है, हमारा ये एक शैडो बनता रहता है, जो कि हमें रात को ऐसे दिखाई भी देता है, ये शैडो।
अगला कुछ यहाँ पे फैक्ट दे रखा है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है, यानी कि अगर सन की लाइट जो है हमारा अर्थ तक आ रहा है तो इसको जो स्पीड है, स्पीड कितने है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स, यानी सन की लाइट को अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, हमारा 8 मिनट लगता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट यहाँ पे दे रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने मून पे पैर रखा था, स्टेप रखा था 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। फिर यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में कुछ फैक्ट दे रखा है। सैटेलाइट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट वैसे ही प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, जिसको आर्टिफिशियल बॉडी भी कहते हैं। ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है वो क्या करता है, गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द यूनिवर्स एंड इट इज कैरिड आउट बाय द रॉकेट। इसको रॉकेट के माध्यम से क्या कहते हैं, हमारा स्पेस में इसको छोड़ा जाता है, जो कि प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट पे ऑर्बिट पे छोड़ा जाता है। और ये क्या होता है, सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट यानी मून की तरह ये ऑर्बिट करता है सन को। कुछ इंडियन सैटेलाइट का यहाँ पे नाम दे रखा है, इनसैट हो गया, IRS हो गया, ईडूसैट हो गया। ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो सैटेलाइट का कैसे यहाँ पे जा रहा है, इसका कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले एक रॉकेट से छोड़ा जा रहा है, फिर रॉकेट के कुछ हिस्सा मतलब स्पेस में जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। कुछ सैटेलाइट जो मेन होता है वो हमारा ये एक ऑर्बिट पे फिक्स कर दिया जाता है। शैडो ऑन द मून सरफेस। अगला जो कंसेप्ट हमारा क्या है, एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड के बारे में हमने देखा था कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक जो बेल्ट मोटा सा क्रिएट है वो क्या होता है, हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। ये क्या होता है, इसमें जो होते हैं टिनी बॉडीज होते हैं, मूव अराउंड द सन। ये एस्ट्रॉइड क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं जो सन की चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। एंड एस्ट्रॉइड फाउंड बिटवीन, ये कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। ये एस्ट्रॉइड क्या होता है, प्लैनेट का पार्ट्स होता है जो कि काफ़ी साल पहले एक्सप्लोड हुआ था, जिसकी वजह से ये बना था। अब अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, मीटरोइड्स है। मीटरोइड्स क्या कहते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। स्मॉल पीसेस ऑफ, ये भी क्या है, रॉक है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है, इसको मीटरोइड्स कहते हैं। कभी कभी समटाइम्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी ये जो सन के चारों तरफ ऐसे तो घूम रहा है, लेकिन कभी कभी ये अर्थ के पास भी आ जाता है और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर इंटर भी कर लेता है। कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप्ड अपॉन इट, और अर्थ पे गिरता भी है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से विद द एयर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फ्रिक्शन हो रहा है। और जो फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, बर्न कर जा रहा है। ये आसमान में ही क्या होता है, हमारा बर्न कर जाता है और कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और एक लाइट की फ्लैश की तरह हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं कभी कभी पूरे बर्न नहीं कर पाते हैं और कुछ हिस्सा क्या होता है, हमारे जमीन पे गिर जाता है। तो जो गिरे हुए हिस्से होते हैं हमारे अर्थ पे, उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न एंड फॉल ऑन द अर्थ क्रिएट्स अ हॉलो। ये अर्थ पे जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे एक हॉलो क्रिएट करते हैं, और जो अर्थ पे गिरने के बाद इसको मीटियोर्स कहते हैं। अगला जो कंसेप्ट हमारा क्या है, गैलेक्सी का है। गैलेक्सी क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। एक यूनिवर्स बहुत बड़ा एक स्पेस में एक स्पेस हो गया, मान लीजिए कि यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है, बहुत सारे जो गैलेक्सीज होते हैं, गैलेक्सी से क्या होता है, हमारे यूनिवर्स बनता है। और बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए गैलेक्सी है, कई सारे गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स का एक कॉम्बो है जो कि, और क्लाउड ऑफ डस्ट है एंड गैसेस। बहुत सारे स्टार्स, डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस से मिलके क्या होता है, हमारा गैलेक्सी बनता है। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके क्या करते हैं, हमारा यूनिवर्स को निर्माण करते हैं। कई बार आप रात को देखते होंगे कि वाइटिस ब्रॉड बैंड ग्लोइंग अक्रॉस स्काई ऑन द स्टारी नाइट, क्लियर स्टारी नाइट। जब एकदम रात के अंधेरे में कई बार आपको ऐसे दिखाई देता है कि रात में ऐसे वाइटिस कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, वाइटिस चीज़ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा एक्चुअली ये ही गैलेक्सी होता है। जो हम गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी यानी कि ये जो हमारा गैलेक्सी है जिसके अंदर सोलर सिस्टम है, वो कौन सा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम हैं, और सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में इट वाज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट। जो हमारा ये वाइटिस ब्रॉड बैंड दिख रहा है, इसको एंशिएंट टाइम में माना जाता था कि ये रिवर ऑफ लाइट है। इसको मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी कहते हैं। तो ये हमारा एस्ट्रॉइड और मीटियोराइट्स का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे, और गैलेक्सी यूनिवर्स भी हमने देख लिया। और एक डिफरेंस जो देखना है कि एस्ट्रॉइड और मीटियोराइट्स में अंतर क्या होता है। जो एस्ट्रॉइड होता है, जो मार्स है
और जुपिटर है। इसके जो बीच में जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, वो क्या होता है, हमारा एस्ट्रॉइड होता है। और मीटियोरॉइड्स जो है ये कहीं भी, जरूरी नहीं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही हो, मतलब स्पेस में कहीं भी, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर जो ऐसे मतलब घूम रहे हैं, ये जो सन को चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमारा मीटियोरॉइड्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जो जैसे एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड हमेशा एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही मिलेगा, एस्ट्रॉइड हमेशा एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही मिलेगा। लेकिन जो मीटियोरॉइड्स है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पूरे स्पेस में कहीं भी फैला हुआ हो सकता है। और जब अर्थ के पास होता है, जब यही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और बर्न होता है, और बर्न होने के बावजूद भी कई बार अगर पूरा नहीं जल पाता है, बर्न नहीं हो पा रहा है, तो ये अर्थ पे गिरता है, वहाँ पे हॉलो क्रिएट करता है। और अर्थ पे गिरने के बाद मीटियोरॉइड्स को मीटियोर्स बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, समझने के लिए काफ़ी सही है कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का है, मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में है। कुछ यहाँ पे एमसीक्यू दे रखा है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट है, प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन कौन सा है, हमारा वेनस, मरकरी, जो वेनस जो है वो क्या है, अर्थ का ट्विन कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हमारा अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ। जो हमारा ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट है वो कैसा, हमारा ऐसे इलोंगेटेड है, ऐसे सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं है हमारा, इलोंगेटेड है, अंडे के आकार में है, ठीक है। पोलर स्टार इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगला क्या है, हमारा जो एस्ट्रॉइड होता है, एस्ट्रॉइड कहाँ मिलता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न नोन एज कॉन्स्टलेशंस एंड ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार नोन एज कॉल्ड गैलेक्सी। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द प्लैनेट डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखने हैं, पहला ये जो फुल मून है, न्यू मून, इसके कंसेप्ट को आपको याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा है, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, कौन से स्टार्स क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी जो भी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आपको पास होना चाहिए। कंस्टलेशन क्या होता है, उर्सा मेजर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्स में सन हो गया, नॉर्थ पोल स्टार हो गया। ये जो हो रहा है प्लैनेट क्या है, 8 प्लैनेट्स हो गया, उनके ऑर्बिट, स्पिन टाइम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं, जो सीरीज हमने देखा, प्लूटो देखा, तो ये सारे हमको ध्यान में होने चाहिए। सैटेलाइट कौन से होते हैं, नेचुरल, मैनमेड, सोलर सिस्टम क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अर्थ का सैप क्या होता है, जियोइड होता है, स्पीड ऑफ लाइट, एस्ट्रोनॉमर जो कि पहले स्टेप रखे थे मून पे, एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स ये क्या होता है, गैलेक्सी यूनिवर्स क्या होता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है।